इसके लिए आपको सामूहिकता दिखानी पड़ेगी। हाँ, हम सबको एक बार में पूरी शक्ति लगा देनी पड़ेगी और ये निश्चित है कमांडर साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जीत हमारी सुनिश्चित है। तो जो 3 फेज में हमारा आंदोलन रहा है, एक फेज पहले बताया हमने आपको, दूसरा फेज जो है वो उसमें हम 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 24 अगस्त इसमें भी जो है आंदोलन कर सकते हैं। ये डेटें जो है तारीखें जो है निकाल के रखी है। इसके बाद में दिसंबर महीने 7, 8, 9 तारीख पे 7, 8, 9 में फाइनल नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपके ऊपर है। उसमें हम जो है आमरण अनशन या फिर जो है आत्मदाह, बस ये आंदोलन हमारा सुनिश्चित करें। और साथ में जो साहब ने बताया EPFO का आंदोलन, बाकी और आंदोलन लिख के रखे हुए हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। और सरकार योग और कहना है कि हम इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी अब पार्टी बनाएं, क्योंकि प्रदेश का मामला है और प्रदेश में जितने पेंशनर्स हैं उसके ऊपर ध्यान देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो हम अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से और फिर जो है सरकार को टारगेट बनाएं। ज्यादा मांगने की आवश्यकता नहीं है। कई मीटिंग्स में कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है सिद्ध हो चुका है, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए। हम आपस में मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, सभी हमारे पेंशनर्स एक हैं और सबके लिए कमांडर साहब के नेतृत्व में काम किया जा रहा है, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। अब जो है बहुत सारी जो संगठन से संबंधित बातें हैं, उसमें जो कमांडर साहब की भावनाएं हैं, जो हमारे पास में रिपोर्ट आया है आपके सामने रखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ध्यान सुनिए हमारी बात को। सबसे पहले 100% NAC, ऐसा कोई जिला ना छूटे जहां हमारे NAC का कार्यालय ना हो। तो 100% NAC हमको जो है पूरे भारतवर्ष में करना। जो सरकार हमारी सुनती नहीं, हमने क्या गुनाह किया? हमने इतने आंदोलन किए हमारी बात उन तक पहुंचाने के लिए, फिर भी वो नहीं सुन रहे, तो हमने से क्या गलती हो गई या हम कहाँ कम पड़ रहे? ये देखने के लिए आप सब पूरे देश से आए हुए हमारे गणमान्य नेतागण हैं और इसलिए आज जो हम करेंगे या जो हम डिसाइड करेंगे उस पर हम आज संकल्प लेके चलते हैं कि उस पर अमल करेंगे। और आप जब जाएंगे तो सब लोगों को यही बताएंगे कि आज ये निर्णय हुए हैं। देखिए, सरकार को मालूम नहीं और हम अकेले कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ये मोर जंगल में नहीं नाचा है, ये पूरे सरकार के दरबार में जाके नाचा है, फिर भी उसने नहीं देखा तो उसकी गलती है। बराबर है। अभी ये गंभीरता का विषय है। अगर सामान्य नागरिक पीड़ित है, अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, आपकी सिस्टम में काम नहीं कर रही है, आप पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका दोष हमारे मरण पे, उसका परिणाम हमारा मरण नहीं होगा। बराबर है। इसलिए हमको बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सोचना है। जो पूरा दिन आप लोगों ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, जो अपने दिमाग एक दूसरे के लड़ाए हैं, अपने विचार रखे हैं, उसमें जो निष्कर्ष निकल के मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो एमपीज को पकड़ो, दोस्त हो दुश्मन हो कोई हो। भीष्म पितामह को भी अर्जुन ने बाण मारा है, बराबर है। तो जाके पूछो उसको कि यार तुम हमसे तो मीठा मीठा बोल रहे हो, मदद भी करते हो, छोटा मोटा हमको मदद भी कर देते हो, लेकिन हमारा काम वहां क्यों नहीं हो रहा है? काम होने से हमें मतलब है, मीठा बोलने से और भाई क्या चल रहा है ये बोलने से नहीं होगा। उसको पूछो और 2 दिन 3 दिन उसके घर के सामने जाके बैठो। 50 लोग, एक अकेला जाएगा और चाय पिला देगा। 50 लोग जाएंगे ना तो उसको आपकी कीमत पता चलेगी। तो ये जो आंदोलन है हमारा वो 19 तारीख तक पूरा होना चाहिए। 19 जुलाई तक सारे एमपी अपने घर में हैं, उसके बाद में वो संसद में जाएंगे। तब तक ये पूरा करो, उसका फोटो निकालो, उसके साथ बहस करते हुए वीडियो निकालो, पूछो उसको कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे अगर आप सीरियसली पूछेंगे तो। नहीं बोलना जो नरगुण
साहब ने बोला भी तो सही बोला है, हाथ जोड़ने का समय 10 साल से हम हाथ जोड़ रहे हैं। उसके बाद जब संसद शुरू होगी तो हम संसद के चलते दिल्ली में एक प्रोटेस्ट, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, यहाँ के लोग ज्यादा संख्या में आए और जो लोग बाकी जगह से आना चाहते हैं वो भी आए। एक प्रोटेस्ट वहां पे बनता है जो तीव्र, और फिर इसी के पैरेलली 20 जुलाई से जब संसद शुरू होगी तो 20 अगस्त तक ये 1 महीने में किसी एक दिन पूरे हिंदुस्तान में ईपीएफओ के ऑफिस को हम ताला लगा देंगे। ताला लगाने के लिए 10 लोग जाएंगे तो चलेगा नहीं, बड़ी संख्या में जाके और भीड़ बना के महिलाओं को साथ में रख के और जेल भरो का कार्यक्रम ये होगा इस 1 महीने के अंदर। रणनीति भी रहेगी, ऐसा अंदाजा है कि कल ईपीएफओ से बात किया हूँ एक अधिकारी से, तो सीबीटी के सामने भी घेरा होगा, बड़ा घेरा होगा और वहां पे उनको उनके कामकाज में हम उनको करने ही नहीं देंगे, अंदर ही नहीं घुसने देंगे, या अंदर है तो बाहर नहीं आने देंगे। जो भी है आपको तीव्र ये लड़ाई तीव्र करनी पड़ेगी, उसमें कोई अभी दो राय नहीं है। फिर हमें एक कॉल लेना पड़ेगा आमरण अनशन का, वॉलेंटियरली होगा, किस तरीके से होगा, एक जगह होगा या अलग अलग जगह होगा, इसका निर्णय समिति करेगी और उस प्रकार से आदेश या सूचनाएं दी जाएगी। और फिर मेरी तरफ से एक प्रस्ताव है, अगर ये सब नहीं होता है तब भी तो एक ऐसा दिन चुनेंगे जहां मैं आत्मदान करूंगा। वॉलंटियर्स के नाम 15 अगस्त तक आप कमेटी के पास दे दो। सरकार को मालूम होना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में है, किस मानसिक स्थिति में है और कहां तक हम अपने आप को ढकेल रहे हैं। और इसके लिए जब नाम देंगे ग्रुप पे दो, कोई बोलता है अरेस्ट करेंगे, करने दो, आप ग्रुप पे नाम डालो, हम संख्या दिखाओ और उसके बाद में जो होना है वो होगा। फिर ना पीछे देखेंगे ना आगे। हम कोई यहाँ दुकान खोल के नहीं बैठे, यहाँ अपने जिंदगी के 10 साल यहाँ गिन के दिए और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बराबर? इसको कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं है। जो नाम देना चाहता है उस ग्रुप पे महासचिव जी, नरगुण साहब या अपने अपने प्रदेशों के अध्यक्ष या मेरे व्हाट्सएप पे नाम दे सकता है, क्योंकि हमारे साथ ये मजाक हो रहा है। वहां विजयोत्सव मनाए जा रहे हैं। ये मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जो सरकार बैठी है उसी को बोलना पड़ेगा, उसी से लेना भी पड़ेगा, और अगर क्रिटिसिज्म है तो उसी का होगा। तो वहां पे तो विजय उत्सव के ऊपर विजय उत्सव हो रहा है, ये जीते विजय, वो भी जीते विजय, और यहाँ पे हम 10 साल से रगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए उनको समय नहीं है। ये तो बड़ी जाति है। और जो देश में केवल राजनीति चलती है और समाज नीति बिल्कुल नहीं है, उस राजनीति को कोई अर्थ नहीं है। आप राजा बन जाओ और प्रजा का अगर उसमें सुख नहीं देखा तो राजा कोई काम का नहीं है। और इसलिए हमको अपना पथ चुनना है। हमारा संघर्ष का पथ है, चुनेंगे। और उनका अगर गुलाल का ही पथ है तो आप वो करते रहेंगे। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है। अगर किसी को उसमें थोड़ी भी दया हो, शर्म नहीं कहूंगा, दया हो, तो उन्होंने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो चले, हम निकल चले। इतना ही कहता हूं। और आपके सभी तपन दादा और उनके सभी बंगाल की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग ने अलग अलग कार्यक्रम बताए। हम भी सेंट्रल कमेटी ये सोचना पड़ता है, कुछ कार्यक्रम डिसाइड करें तो हम कर सकते क्या। हमारा पास
करने के लिए दम है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच के आपके सब सजेशंस हम ले चुके हैं। अकॉर्डिंगली फाइनल में कमांडर साहब इसके बारे में बताएंगे। मैंने बताया ना, एमपी के सामने हाथ जोड़ के ठहरना नहीं, हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। अरे जाओ पूछो उसको, कुछ भी नहीं होता, वो बराबर सुनेगा हमारा। और मैं बोलता हूँ more than 50%, more than 70%, they don't know what is EPS 95। मालूम ही नहीं उनको। मालूम है ऐसे ही बोलेंगे, मालूम है बोलते सर आपको क्या मालूम है बताओ, बोलो वो कुछ भी नहीं बता सकता। ये वेरी इफेक्टिव एमपी कार्यक्रम हम करना नहीं छोड़ना। ये कार्यक्रम मैं